गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। तो डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किसने दिया? आप जानते हैं कि जेडी वाटसन एंड ईएफएससी क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का दिया था। जेडी वाटसन एंड ईएफएससी क्रिक ने। अब यहाँ देखें, अगर ये एक हेलिक्स अगर 3 to 5 डायरेक्शन में है, सपोज कर लीजिए कि यह हेलिक्स 3, तो यहाँ पे क्या होगा 5। अगर यह हेलिक्स यहाँ 5 है तो इसका 3 हो जाएगा। मतलब बोथ हेलिक्स रन्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर ये दोनों हेलिक्स के बीच में 10 बेस पेयर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 2 हेलिक्स के बीच में एडेनिन, डबल बॉन्ड थायमिन और यहाँ पे गुआनिन, ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन। तो ये जो हेलिक्स है फास्फेट और शुगर से बनी है, लेकिन दोनों हेलिक्स आपस में अटैच किससे हैं? इस बेस के माध्यम से एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन आपस में बाइंड बना करके ये हेलिक्स को बांधे हुए हैं। और इनका जो डायमीटर है कितना है? 2.0 एनएम। और ये 2 बेस की दूरी कितनी है? पहले बता दिया है 0.34 एनएम। और यहाँ से यहाँ तक पिच की दूरी कितनी है? 3.4 एनएम। तो ये जो बैकबोन है ये फास्फेट और शुगर का बना है। फास्फेट शुगर फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से बने हैं, और बेस और शुगर आपस में एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से, और बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से बने हैं। अब इसी को हम यहाँ केमिकली दिखाएंगे। डीएनए में आप जानते हैं, डीएनए में कौन सी शुगर होती है बेटा? डीएनए में डीऑक्सीरिबोज शुगर। तो जैसे हम यहाँ डीऑक्सीरिबोज शुगर हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका पहला कार्बन नंबर, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, चौथा, और यहाँ पे जो कार्बन है 5वां। और यहाँ पर तीसरे नंबर का यहाँ OH है। तो देखिए तीसरे नंबर का वो यहाँ OH फ्री है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 3A। और मान लीजिए कि यहाँ पर पहले नंबर से ये बेस जुटा एडेनिन, तो यहाँ पे क्या जुटेगा? थायमिन। तो यहाँ पर भी एक दूसरी शुगर होगी, वह भी डीऑक्सीरिबोज शुगर ही होगी, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट इसके होगा, जैसे ऐसे। और यहाँ पे यह अब यहाँ पे ये पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर, यहाँ पे यह कार्बन का 5वां नंबर, इसका यह OH फ्री है, तो इसको क्या कहेंगे? 5 कहेंगे। 5वां कार्बन नंबर फ्री है तो 5 हो गया। इनका तीसरा कार्बन नंबर फ्री है तो 3 हो गया। अब ऐसे ही यहाँ पे दूसरी डीऑक्सीरिबोज शुगर आएगी, यहाँ भी ऑक्सीजन। अब यहाँ पे इसका पहला कार्बन, इसका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो इसके तीसरे कार्बन से यहाँ पे फास्फेट, इसके तीसरे कार्बन से, इसके 5वें कार्बन से यहाँ पे फास्फेट जुड़ गया फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड से। तो बेस पहले कार्बन से शुगर के जुटा एन ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से, बेस और बेस आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से। लेकिन शुगर और फास्फेट एक शुगर के 5वें कार्बन से दूसरे के तीसरे कार्बन से जुड़ गया। और यहाँ भी ऐसे ही जुटेगा, यहाँ भी ऐसे ही जुटेगा। यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पर पहला कार्बन नंबर पे क्या होगा? यहाँ गुआनिन, ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे साइटोसिन। तो यहाँ भी पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा, और यहाँ पे 5वां। तो इसका जो है तीसरा और इसका 5वां किससे जुड़ गया? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा फास्फेट से जुड़ गया। तो देखिए बेस और शुगर, न्यूक्लियोसाइड,
बेस शुगर और फास्फेट न्यूक्लियोटाइड। यहाँ भी शुगर और बेस न्यूक्लियोसाइड, शुगर बेस शुगर फास्फेट न्यूक्लियोटाइड। तो एक शुगर के अगर 5वें कार्बन से जुड़ रहा है फास्फेट में, दूसरे के तीसरे से, यहाँ देखिए इसके तीसरे से जुड़ रहा है तो इसके 5वें से, ये 5वां कार्बन नंबर है इसका। अब ऐसे ही ये जुड़ते चले जाएंगे क्योंकि दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में है पोलैरिटी। तो यहाँ फिर अलग एक और शुगर आएगी, यहाँ पे शुगर आ गई और इसका अब यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे 5वां हो जाएगा। तो अब इसके तीसरे से, इस शुगर के तीसरे से इसका कौन 5वां फास्फेट से जुड़ गया और इसका पहले वाले से क्या यहाँ जुटेगा, पहले वाले से एडेनिन, N थाइमिन, और यहाँ भी शुगर डीऑक्सीरिबोस शुगर। अब इसका पहले वाले से क्या जुटेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे 5वां। तो अब इस तरह से हमेशा ये देखिए कि बेस विल बाइंड विद फर्स्ट कार्बन नंबर ऑफ डीऑक्सीरिबोस शुगर एंड फास्फेट विल बाइंड विद आइदर फर्स्ट फ्रॉम वन शुगर एंड थर्ड फ्रॉम एंडर शुगर। इसीलिए इसको एक शुगर के 5वें से, दूसरे के तीसरे से इसको फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कहेंगे। अब ऐसे ही यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी इसके तीसरे से, इसके 5वें से एक फास्फोरस जुड़ जाएगा। ऐसे ही और शुगर आएगी यहाँ। अब इसका तीसरा, या 1 2 3 4 5, इसका तीसरा, इसका 5वां, फिर यह बाइंड होगा, फिर बाइंड होगा फास्फेट से और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे थाइमिन, यहाँ पे बॉन्डिंग कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा क्या, बॉन्डिंग, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर डीऑक्सीरिबोस शुगर। अब जहाँ बेस जुटेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5वां। अब यहाँ फिर इसका तीसरा कार्बन, इसका 5वां, अभी किससे जुड़ जाएगा, फास्फेट से। अगला शुगर फिर यहाँ आ जाएगा, अगला शुगर फिर यहाँ आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, डीऑक्सीरिबोस शुगर। अब डीऑक्सीरिबोस शुगर यहाँ आ गया तो यहाँ पर फिर बेस किससे जुटेगा, हमेशा आप ध्यान रखें बेस पहले कार्बन नंबर से जुटेगा। शुगर के, डीऑक्सीरिबोस शुगर के किस कार्बन नंबर से जुटेगा, पहले। तो यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पे 5वां। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका 5वां कार्बन, इसका तीसरा, यहाँ हो गया फास्फेट। और यहाँ भी ऐसे ही शुगर आ जाएगी। शुगर का यहाँ कौन सा कार्बन होगा, अब बेस से पहला, तब यहाँ दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पे चौथा और यहाँ पे 5वां। अब इसका तीसरा, इसके 5वां से जुड़ेगा। तो इस तरह से एक डीएनए बनता जाएगा। देखिए बेस, यही बेस यहाँ है, यही बेस एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन ऐसे जुड़ते जाएगा। जितना ज़्यादा बेस पेयर होंगे उतना ही लंबा डीएनए होगा। और इसमें आप देख सकते हैं यह पोलैरिटी क्या है, इनकी पोलैरिटी है क्या, इनकी पोलैरिटी है क्या 3 to 5, तो इनकी क्या हो गई, इनकी पोलैरिटी हो गई 5 to 3। इसको 5 to 3, 3 to 5 क्यों करते हैं। यह डीऑक्सीरिबोस शुगर, इसके पहले नंबर से एडेनिन जुटा, यहाँ डीऑक्सीरिबोस शुगर, इसके पहले नंबर से थाइमिन जुटा। तो एडेनिन और शुगर ये न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड से बन गए, थाइमिन और शुगर न्यूक्लियोसाइड बॉन्ड से बन गए। और ये न्यूक्लियोसाइड, एडेनिन शुगर, बेस और शुगर यह बेस और शुगर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और यहाँ भी बेस और शुगर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से बन गए। और बेस एडेनिन थाइमिन डबल बॉन्ड, गुआनिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड। हमेशा डीएनए में शुगर के पहले कार्बन नंबर से बेस जुटेगा, इधर भी पहले से, और इसके बाद यह न्यूक्लियोसाइड बना लिया, यह बॉन्ड एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। यह बॉन्ड कैसा बॉन्ड हो गया, एन
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और यह बॉन्ड क्या हो गया? यह बॉन्ड कैसा हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। यह कैसा बॉन्ड हो गया? हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे दो फास्फेट के बीच में, यहाँ दो शुगर के बीच में ये कैसा बॉन्ड हो गया? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या कहेंगे? ये बॉन्ड को क्या कहेंगे? फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, या ऐसे कर सकते हैं इसको कहेंगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो गया, ESTER ये बॉन्ड हो गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड किसके किसके बीच बना? एक शुगर के 5वें कार्बन, दूसरे के 3रे कार्बन। और यहाँ पे बेस और शुगर के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर का पहला कार्बन और बेस। यहाँ भी शुगर का पहला कार्बन बेस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और बेस के बीच में एडेनिन-थायमिन के बीच में ट्रिपल हेड्रोजन बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन के बीच में ट्रिपल हेड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरह से 3 तरह के बॉन्ड हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये हेलिक्स का 3 to 5, 5 to 3। इन द डीएनए हेलिक्स, द हेलिक्स इज मेड अप ऑफ फॉस्फेट एंड शुगर। ये इसका बैकबोन है, फॉस्फेट एंड शुगर बैकबोन है। एंड बेसेस आर हैंगिंग इन बिटवीन। दोनों हेलिक्स के बीच में बेस दोनों तरफ से हैंगिंग है सेल की तरह, और आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटे हुए हैं। एडेनिन-थायमिन डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरह से हेलिक्स आपस में जुड़ गई है, डबल हेलिक्स। यही बॉन्ड खुल जाएगा बेस के बीच में तो हेलिक्स अलग हो जाएगी, जुड़ जाएगा तो हेलिक्स डबल हेलिकल हो जाएगी। और यहाँ पर ये जो शुगर है, अब यहाँ 3 to 5 का मतलब एक हेलिक्स में अगर एक साइड में 3रे नंबर का कार्बन का OH फ्री है, फास्फेट से नहीं जुड़ा है तो 3, और उसी हेलिक्स में दूसरे साइड में 5वें नंबर का कार्बन फ्री है तो 5 हो गया। दूसरी हेलिक्स में चूंकि एंटी पैरेलल है चूंकि, तो दूसरी हेलिक्स में अब यहाँ 5वें नंबर का कार्बन फ्री है, OH यहाँ है तो 5, और यहाँ 3रे नंबर का कार्बन फ्री है, यहाँ देख सकते हैं कि 3रे नंबर का कार्बन फ्री है तो इसको 3। तो इस तरह से डबल हेलिकल डीएनए मॉडल वाज गिवन बाय बेसिकली कैन J.T. वाटसन, दे गॉट नोबेल प्राइज 1953। और यहाँ पे ये बताया गया कि बोथ हेलिक्स आर एंटी पैरेलल, और यहाँ पे बेस बाइंड विद हाइड्रोजन बॉन्ड, बेस एंड शुगर बाइंड विद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड द शुगर एंड फास्फेट बाइंड विद फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो ये रहा डीएनए का स्ट्रक्चर। थैंक यू वेरी मच।